सेविंग अकाउंट्स जिसमें आप ना एक मिनिमम अमाउंट मेंटेन रखते हैं और आपको मंथली या सालाना उस पर प्रॉफिट मिलता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये किसी इदारे में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस इदारे का कारोबार क्या है वो उसके लिहाज से देखा जाएगा। इस वक्त जो बैंक हैं वो कदीम वही साहूकारों के इदारे थे जिन्होंने कर्ज को कारोबार बनाने की इब्तदा की। एक लंबे अरसे के दौरान में अब मामलात वो नहीं रहे जो कदीम ज़माने में हुआ करते थे। एक जाविये से देखिए तो मालूम होता है कि ये तो कर्ज ही को कारोबार बनाने की सही है। वो कारोबार क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो उस कारोबार में रुपया लगा दिया है, आप खुद कोई काम नहीं कर रहे। जैसे कि किसी भी कारोबार में हम रुपया दे देते हैं और कारोबार करने वाला उस रुपए को इस्तेमाल करता है, उससे वो तिजारत करता है, उससे कोई सनत लगाता है, तो बैंक भी कारोबार कर रहे हैं। उनके कारोबार को देखना पड़ेगा। उनके इस वक्त जो बड़े बड़े काम हैं उनमें एक तो ये है कि वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं, सरमायाकारी करते हैं। दूसरे मॉर्टगेज का बहुत बड़ा हिस्सा है, अब तो बाज़ बैंकों में ये 60% से ज़्यादा हो गया है। फिर क्रेडिट कार्ड है जिसमें बैव शरा हो रही है, और बहुत थोड़े से अमेरिकी बैंकों में तो 1% के करीब अब पर्सनल लोन्स भी होते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि अगर एक जाविये से देखिए तो मालूम होता है कि ये सारा काम वही है जो कदीम साहूकार करता था, यानी कर्ज जैसी चीज़ को जो तबर्रो का अमल है, नेकी है, खैर है, उसको कारोबार बना लिया। दूसरे जाविये से देखिए तो मालूम होता है कि ये तो अब बाकायदा कारोबार बन गया है, यानी इसकी नौइयत महज कर्ज दे के रुपया वसूल करने की नहीं है। मिसाल के तौर पर मॉर्टगेज में तो बाकायदा बैव शरा का अमल हो रहा है, चीज़ें ख़रीद कर उनको अकसात पर बेचा जा रहा है। इसी तरह प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में बिल्कुल मुजारबत के तरीके पे काम हो रहा है। कारोबार कौन सा है, फिजिबिलिटी क्या है, देखेंगे उसमें कितने नफ़े का इम्कान है। तो एक जाविये से देखिए तो कारोबार, और दूसरे जाविये से देखिए तो कर्ज पर मनफत कमाने का एक मंसूबा। तो दोनों जावियों से जब कोई चीज़ देखी जाए और वो दो मुख्तलिफ तासुर पैदा करे तो जू जहतैन हो जाती है। इस तरह के मामलात मेरे नज़दीक बैनहुमा मुश्तबिहात के दायरे में है। इसमें मोहतात लोगों को बचना चाहिए, आम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी उम्दा तालीम दी है कि अल हलाल बैयन वल हराम बैयन। बहुत से मामलात हैं जो स्याह सफ़ेद में तकसीम हो जाते हैं, हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, बैनहुमा मुश्तबिहात, उनके दरमियान में बाज़ मामलात मुश्तबे हो जाते हैं। उनमें फिर यही बेहतर है कि अगर आप बच सकते हैं तो बचें, यानी नहीं के पहलू को तरजीह दें। तो मैं मौजूदा बैंकारी के बारे में यही राय रखता हूँ। इसमें शुबा नहीं कि अपने माजी के लिहाज से ये कर्ज को कारोबार बनाने ही का शनी अमल था जो साहूकारों ने किया, लेकिन अब ये ऐसा नहीं रहा। अब इसमें दोनों चीज़ें मिल गई, तो जू जहतैन हो गया है। इसमें अगर आप अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, आप नहीं चाहते कि अदना आलाइश भी आप में आए, तो फिर बचिए। ये जो मॉर्टगेज का आपने बताया है, गाड़ी का या मकान जो बैंक के थ्रू लेने का, तो ये एक आजकल के लोगों के लिए बड़ी आसानी है जो यकमुश्त इस काम को नहीं कर सकते। तो क्या इसमें भी एहतियात का पहलू, कोई आदमी जिसकी गुंजाइश नहीं है लेकिन वो मद्देनज़र रखते हुए अगर पीछे हटता है तो अब उसके पास छत नहीं है अपनी, तो इसके बारे में आप क्या ये कहते हैं, क्या मामला एहतियात मेरे करना? नज़दीक मुश्तबिहात में नहीं है। देखिए ना, उस वक्त जो सवाल किया गया था वो बैंक के पूरे कारोबार के बारे में। तो बैंक के पूरे कारोबार की नौइयत में तो मैंने अपनी राय अर्ज़ कर दी कि वो जू जहतैन हो गया है वक्त के साथ। ऐसा नहीं कि इब्तदा में था, इब्तदा में बिल्कुल वाज़ेह हुर्मत थी, लेकिन जू जहतैन हो गया है। अगर आप जदीद बैंकारी का और उसमें जो तगय्युरात हुए हैं और जो मामलात हैं उनका मुताला करें, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि एक जाविये से वो सरासर कारोबार बन गया है, और दूसरे जाविये से बहरहाल ऐसे ही लगता है कि जैसे कर्ज दे के उस पर मनफत मांगी जा रही है। तो वहाँ तो ये बात है, लेकिन मॉर्टगेज के मामले में मेरा जाविया नज़रिया नहीं है। मेरे नज़दीक वो सरासर बै और शरा का मामला है। बैंक या कोई भी इदारा वो घर ख़रीदता है, ख़रीद के आपको बेच देता है। अकसात पर जब कोई चीज़ बेची जाती है, उसमें हमारे पुराने फुक़हा भी यही राय रखते हैं कि आप उसकी कीमत दूसरी मुकर्रर कर सकते हैं, कोई माने नहीं है।
لیکن اس میں جو ہے نا کچھ لوگوں کا جو جیسے میرے اپنے حلقہ احباب میں وہ لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھیں بینک کی جو جیسے ہم اس کی ایک چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ ہی یہ معاملہ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو قرض پر جو ہے نا وہ مطلب منفعت کا مطالبہ بھی کر رہا ہے. تو زیادہ بہتر اس چیز کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ وہ معاملات مت کریں, کیونکہ اس کا ایک پہلو تو یہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے اب اس میں بہت زیادہ جدت آ چکی ہے, لیکن اس کا ایک پہلو یہ اس کام کو کر رہے تو اگر کر رہے تو پھر کیا اس سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے. پلٹ کر پوچھیے انہوں نے بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے؟ جی بالکل ان کا ہے. بس یہی جواب ہے. تو پھر وہ بینک کے ساتھ یہ کاروبار بھی بند کرے. یعنی دیکھیے میں جب سے بینک میں نے اکاؤنٹ کھولا ہے میرا اکاؤنٹ آج تک کرنٹ ہے, کبھی میں نے سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھولا, لیکن کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بینک سے تعاون نہیں کر رہا, بلکہ زیادہ کر رہا ہوں. تو اس لیے باتوں کو وہیں رکھنا چاہیے جہاں وہ فی الواقع ہیں, اور عام لوگوں کے لیے اتنی مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے. کسی کا نہیں اطمینان تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نکاح ضرور کر لیں,